तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 होने वाले हैं, जो कि बच्चों चैप्टर नंबर 4 का अर्थात गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के अंतर्गत आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह 5वां टॉपिक होने वाला है। और बच्चों ये थोड़ा सा थ्योरिकल टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है संट का नियम, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि संट का नियम क्या होता है तथा इनका जो उपयोग होता है और लाभ और हानि क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों आज हम यही समझेंगे कि संट का नियम क्या होता है एवं इसके उपयोग क्या क्या होते हैं तथा इसके लाभ और हानि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो संट होता है वो आखिर क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है संट के परिभाषा में। संट कम प्रतिरोध का एक क्या होता है, तार होता है। देख सकते हैं बच्चों, इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो संट शब्द है वह एक तार के लिए उपयोग किया जा रहा है, अर्थात ये क्या होता है, कम प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी अर्थात बच्चों जो गैल्वेनोमीटर होता है उसी को धारामापी कहते हैं, जिसे धारामापी की कुंडली के साथ क्या करते हैं बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया उसको ध्यान देंगे। संट एक कम प्रतिरोध का क्या होता है, तार होता है। देख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक क्या बह रही है बच्चों, धारा यहाँ पर बह रही है तथा बीच में हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर बीच में एक धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जी, इसको क्या कहते हैं, जी को गैल्वेनोमीटर कहते हैं अर्थात धारामापी। अब इसी में बच्चों समांतर क्रम में क्या जोड़ेंगे, इसी में समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे, इसी को संट को हम लोग जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम कैसे बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। और यही क्या है बच्चों, यही संट है। देख सकते हैं यहाँ पर आई धारा बह रही है, यहाँ पर भी आई धारा बह रही है। अब बच्चों इसमें चूंकि हम लोग क्या जोड़ दिए, इसमें हम लोग संट को जोड़ दिए हैं, तो इधर भी क्या धारा बहेगी, आई धारा यहाँ भी प्रवाहित होगी कुछ इस तरीके से। और इधर जो धारा है बच्चों वो आई जी हो जाएगा और इधर का जो धारा है क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा, क्योंकि इधर जो धारा बह रहा है क्या हो रहा है, संट की तरफ बह रहा है और इधर जो सीधा धारा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है बच्चों, गैल्वेनोमीटर की ओर जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो प्रकार है वह बन जाएगा। तो आगे चलिए बच्चों, अब हम उपयोग को देख लेते हैं एक बार। संट और क्या होता है उसको एक बार और देख लेते हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पर, संट कम प्रतिरोध का एक तार होता है। देख सकते हैं ये क्या है, एक कम प्रतिरोध का तार है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम अर्थात क्या है बच्चों, समांतर क्रम अर्थात ऊपर नीचे जोड़ दिया जाता है। और बच्चों जो श्रेणी क्रम होता है वह इस प्रकार से होता है, समांतर क्रम बच्चों कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर जो संट है उसको समांतर क्रम में यहाँ पर नीचे जोड़ दिया गया है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम संट को तो समझ चुके हैं, अब हम इसके उपयोग को देख लेते हैं कि ये जो संट है इसको आखिर धारामापी में क्यों लगाया जाता है, इसके क्या क्या उपयोग यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बच्चों, धारामापी की प्रबल धारा से सुरक्षा के लिए। क्या बोला गया बच्चों, जो धारामापी होती है उसकी प्रबल धारा से क्या करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। अर्थात बच्चों जो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग इसको संट को नहीं लगाते तो क्या होता, इधर धारा अत्यधिक प्रवाहित होती, इसको लगा दी, इस कारण बच्चों दोनों तरफ यह 2 भागों में बढ़ गया है। और बच्चों प्रबल धारा से इसको क्या मिल रही है, सुरक्षा प्रदान इसको धारामापी को मिल रही है। इसी प्रकार से दूसरा उपयोग देख लेते हैं। तो दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए। तो क्या बोला गया, ये जो धारामापी होती है उसको अमीटर में बदलने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए भी इस संट का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अर्थात बच्चों जो धारामापी जी होता है गैल्वेनोमीटर, उसको किस में परिवर्तित किया जाता है, अमीटर अर्थात ए में यहाँ पर परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके माध्यम से, संट के माध्यम से। और इसी प्रकार से तीसरा उपयोग देख लेते हैं। तो तीसरा क्या बोला जा रहा है, अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए। अब परास क्या होता है बच्चों, परास एक प्रकार से क्षेत्रफल हो जाता है। तो इस संट को लगाने से क्या हो जाता है, जो धारामापी होता है उसका परास थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसी को यहाँ पर बोला गया है अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए भी संट का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों
उपयोग को भी देख चुके हैं इस शब्द के। अब हम लोग इसके लाभ को देख लेते हैं कि इससे क्या क्या हमको लाभ देखने को मिलती है। आखिर इसके उपयोग करने से हमको क्या क्या फायदाएं दिखने को मिलती है। सबसे पहला देखेंगे धारामापी की कुंडली, और देख सकते हैं क्या बोला गया, धारामापी की कुंडली और संकेतक क्षतिग्रस्त होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। क्या बोला जा रहा है बच्चों, इसमें किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचती है। देख सकते हैं जब हम इसमें I धारा इधर प्रवाहित कर रहे हैं तो सारा धारा बच्चों इधर ही जाती है। अगर हम इसमें शंट लगा देते हैं तो आधा धारा किधर आ जाती है बच्चों, नीचे की ओर आ जाती है। जो आधा धारा होती है वह नीचे की ओर आ जाती है, शंट की ओर आधा आधा क्या हो जाती है बच्चों, IG हो जाते हैं। इसी प्रकार से IS इधर भी बह जाता है तो क्या होता है, क्षतिग्रस्त होने से यहाँ पर बच जाता है। क्या बोला गया, धारामापी की कुंडली और संकेतक क्षतिग्रस्त होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ये जो धारामापी होती है और इसमें जो बच्चों क्या लगा होता है, संकेतक लगा होता है कुछ इस प्रकार से, वह भी क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं, क्योंकि इसमें जो धारा होती है दोनों तरफ आधा आधा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से दूसरा देख सकते हैं इसके लाभ में, तो धारामापी का प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, बहुत यहाँ पर कम होता है। देख सकते हैं जो धारामापी होती है उसकी प्रभावी जो प्रतिरोध होती है वह बहुत कम होती है, अर्थात ये ज्यादा जो धारा होती है उसको प्रभाव उस पर बच्चों अच्छे से काम नहीं कर पाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। आगे देख सकते हैं वह उसे किसी परिपथ में जोड़ने पर उस परिपथ में बहने वाली धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बच्चों इसका जो प्रतिरोध का मान होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। इस कारण जब हम इसको किसी भी अन्य प्रतिरोध पर जोड़ देते हैं तो उसके जो बच्चों उसमें जो बहने वाली धारा के मान है उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसके कुछ लाभ भी देख चुके हैं हम लोग। अब इसके हानि को भी देख सकते हैं कि आखिर इसको लगाएंगे तो आखिर हानि भी तो कुछ न कुछ होगी। तो क्या हानि होगी बच्चों, शंट लगाने से धारामापी की क्या हो जाती है, सुग्राहिता कम हो जाती है। अब सुग्राहिता क्या है बच्चों, सुग्राहिता क्या है, यहाँ पर शंट लगाने से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। आपने बच्चों सुग्राही तो समझा ही होगा, सुग्राही तो पता ही होगा। सुग्राही क्या होता है, इसको बच्चों सुरक्षा प्रदान करना क्या होता है, सुग्राही होता है। तो इसके उपयोग से बच्चों क्या हो जाती है, जो सुग्राहिता हो जाती है वह कम हो जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में, आज के इस 5वें टॉपिक में हम लोग शंट का नियम क्या होता है एवं बच्चों इसके उपयोग, लाभ और हानि को देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसी ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप 12th फिजिक्स की तैयारी, अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।